मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विश्व भारती शिक्षा सदन बिया चौरस्ता भोजपुर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 10 का मैथमेटिक्स का क्लास है। जैसा कि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ा रहे थे, वो अब समाप्त हो चुका है। आज हम ट्रिगोनोमेट्री शुरू कर रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे करीब 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। ट्रिगोनोमेट्री जो होता है ये ग्रीक शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। ट्राई, गोनिया प्लस मेट्रॉन, ये तीनों मिलकर ट्रिगोनोमेट्री बना है। इन्हीं तीनों शब्दों से मिलकर ट्रिगोनोमेट्री बना है। ट्राई का अर्थ होता है 3, गोनिया का अर्थ होता है एंगल, मेट्रॉन का अर्थ है मेजरमेंट, यानी 3 कोणों का मेजरमेंट। तो 3 कोणों का मेजरमेंट किसमें होता है? 3 कोण होता है ट्रायंगल में। तो इसमें ट्रायंगल के कोण के मेजरमेंट के बारे में पढ़ा जाता है। सबसे पहले ये इसके अंदर मतलब ये जो 3 कोण होता है इसके अंदर और 3 साइड है, तो कोण और एंगल और साइड के बीच के संबंध को इसमें स्थापित किया जाता है और हम लोग उसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रीक मैथमेटिशियन थे हिप्पार्कस, वो 140 ईस्वी पूर्व में ट्रिगोनोमेट्री के बारे में ये बताए थे कि ये संबंध जो है कोण और साइड के बीच में क्या संबंध होता है, उसको यही बताए थे सबसे पहले ग्रीक मैथमेटिशियन हिप्पार्कस ने। तो 6 अनुपात बताए थे। ये 6 अनुपात होता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसेकेंट। साइन को ही साइन को ही संक्षेप में साइन लिखते हैं, कोसाइन को कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को टेन लिखते हैं, कोटेंजेंट को कॉट लिखते हैं, सीकेंट को सेक लिखते हैं, कोसेकेंट को कोसेक लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद ये साइन ए जैसे लिखा हुआ, साइन ए स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, इसको इस तरह भी लिखा जाता है, लिखने का तरीका है। और साइन इन, इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स ए। साइन इनवर्स ये इसके बराबर नहीं होगा, इसका मतलब होगा कि साइन ए का पावर -1 और साइन ए पावर -1 को इस तरह लिखा जाता है। ये दोनों बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। ये आगे कक्षा में पढ़ा जाएगा साइन इनवर्स ए के बारे में। इसके अलावा ये संबंध जो है यहाँ पर लिख दिए हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है। साइन, जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पी जो होता है परपेंडिकुलर, और इसको बेस कहते हैं, इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, और कॉस ए बराबर बेस बटे हाइपोटेन्यूस। टेन ए बराबर परपेंडिकुलर बटे बेस, और कोसाइन बराबर हाइपोटेन्यूस बटे में परपेंडिकुलर। सेक ए बराबर होता है हाइपोटेन्यूस बटे में बेस। कॉट ए बराबर होता है बेस बटे में परपेंडिकुलर। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली जो है कि जैसे अब ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, अगर हम इधर से इस कोण को अगर लेते हैं तो ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये भी बेस होता है। तो कब कौन बेस होगा इसको पहचानना की जरूरत है कि कब बेस कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन। हाइपोटेन्यूस तो हमेशा ये होगा, लेकिन बेस, ये जो बेस लिखा गया है ये कभी परपेंडिकुलर भी हो सकता है और ये परपेंडिकुलर, ये कभी बेस भी हो सकता है। जब हम एक कोण का कंसीडर करते हैं तो एक कोण के सामने में जो पड़ेगा साइड, वो परपेंडिकुलर होता है। और देखिए ये तीनों को क्लियर कर दीजिए, कौन हाइपोटेन्यूस होगा, कौन परपेंडिकुलर और कौन बेस होगा। हाइपोटेन्यूस के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबसे बड़ा वाला साइड जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है। कंफ्यूजन इन्हीं दोनों में आता है। तो जिस कोण का हम कंसीडर करते हैं, यहाँ साइन के साथ जो लिखे हैं, तो हम ए पर कंसीडर करते हैं, ए के सामने में जो होगा साइड वही परपेंडिकुलर होगा। अगर मान लीजिए हम ये कोण कंसीडर कर रहे हैं तो सी के सामने में कौन साइड है, ए बी है। तो उस समय में जब हम सी कोण कंसीडर करेंगे तो ये
ए बी जो है ये साइड जो होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसके लिए बेस ये हो जाएगा। तो इस बात को हमेशा क्लियर कर लेना है कि कौन बेस होता है कौन हाइपोटेन्यूस होता है। जिस कोण को हम कंसीडर करते हैं उसके सामने वाला, यही बात याद रखना है, जिस कोण को कंसीडर करते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अगर इस कोण को कंसीडर करते हैं इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। उस हिसाब से ये 6 सूत्र लिखा गया है। फिर एक संबंध है साइन ए स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। इसको प्रूफ के लिए आप कुछ करना नहीं है, साइन ए का मान यहाँ रखिए होल स्क्वायर कीजिए, कोस स्क्वायर का मान यहाँ रखिए होल स्क्वायर कीजिए, एक आ जाएगा। 1 + 10 स्क्वायर में भी 10 स्क्वायर का मान यहाँ से रखिएगा होल स्क्वायर कीजिएगा जोड़िएगा तो आ जाएगा इतना h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्रूफ हो जाएगा। अब साइन ए का मान हमेशा 1 से छोटा होता है और कॉस ए का मान भी हमेशा 1 से छोटा होता है। कैसे देखिए, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो हम जैसा जानते हैं कि जैसे कि जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस जो होता है हमेशा बड़ा होता है परपेंडिकुलर से, परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होता है। तो ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में ऊपर न्यूमरेटर जो है वो छोटा है और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, तो हमेशा ही 1 से छोटा इसका मान होगा। कॉस ए में भी देखिए ये जो बेस है, बेस का भी मान हाइपोटेन्यूस से हमेशा कम होता है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका भी मान 1 से कम होगा। इसीलिए कॉस ए और साइन ए दोनों का मान हमेशा 1 से छोटा होता है। इसके बाद इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, कल से हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक यू।